वेलकम टू माय चैनल खानपुर का हैशटैग सिंपल रेसिपीज़। तो आज कोई रेसिपी नहीं है, मैं कुछ दिनों पहले अपने गांव गई थी तो वहाँ की कुछ चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई। मैंने सोचा आप सभी के बीच में शेयर किया जाए। आपकी चॉइस है, आपको देखना हो तो आप देखिएगा, नहीं देखना होगा तो मत देखिएगा। तो ये हमारा बाड़ा है एक तरीके से, मतलब खलिहान जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पर हमारी गैया और जो उसका बच्चा है वो यहाँ भूसा वूसा खाते हैं, ठीक है। और ये रही गैया हमारी, और वो साइड में उसका बेबी है जो कि बेबी बॉय है, ठीक है। बहुत प्यारी गाय है, मारती बिल्कुल भी नहीं है। और बट कहते हैं ना कि बहुत शौकीन है, मतलब जब मन करेगा, जो मन करेगा वही खाएंगे। ऐसा जैसे अगर आप सोचो रोटी वोटी दे दो डेली, वो वैसे नहीं खाती, जब उसका मूड होता है तभी खाती है। और यहाँ पर है उसका बेबी बॉय जो कि अभी मुश्किल से 1 मंथ या 1.5 मंथ का हुआ है। यहाँ पर हम इकट्ठा करके कचड़ा वगैरह जला देते हैं, एक तरीके से भी, एक तरीके से हमारा खलिहान ही है। यहाँ पर हम खटिया वटिया लगा कर सो भी जाते हैं। और ये मेरा फ्रंट का साइड, घर का फ्रंट का साइड है ये। मैंने अंदर का वीडियो नहीं लिया क्योंकि लोग मेरे घर के बैठे थे, वो पसंद नहीं करते वीडियो में आना, इसलिए मैंने नहीं किया। अब ये मेरे यहाँ पर पहले हमारा बगीचा हुआ करता था, लाइक है ना, बट यहाँ की जो मिट्टी है अब ख़राब हो चुकी है, यहाँ पे कुछ अब बोया नहीं जा सकता है, तो हमने नहीं यहाँ पर अब बोना छोड़ दिया है, ठीक है। कुछ आम के पेड़, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, कुछ आम के पेड़ किनारे किनारे हमने लगाया हुआ है। ये घास है जो हमारी गैया खाती है, रोज़ हम थोड़ा थोड़ा काटते जाते हैं और छोटे टुकड़े करके फिर उसको खिलाते हैं। यहाँ पर पहले नल हुआ करता था, अब बोरिंग करवा दी गई है ना, ताकि वो जो हैंडपम्प होता है ना वो पहले हुआ करता था, बट अब उसकी बोरिंग करवा दिया हमने। ये इसकी पाइप है, तो बस बटन चालू करो और पानी आ जाता है, तो हम इसी की हेल्प से पूरे अपने बगिया वगैरह सींचते हैं। यहाँ पर मीठी नीम की पत्ती भी लगी हुई है, जिसको आप करी लीव्स कहते हो, वो भी लगा हुआ है, जो कि मेरी दादी ने ही लगाया हुआ है ना। और ये है हमारा आम का एक और आम का पेड़, ये भी आम का पेड़ ही है ना। बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं हमारे इधर, ठीक है। और ये बिही का पेड़ है, ये वाला बिही का पेड़ है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमारा केला का पेड़ है जो कि अब फाइनली ख़राब हो चुका है। और ये यहाँ पर गन्ना हमने लगाया था, कुछ थोड़े बहुत बचे हैं, बाकी तो खा लिया गया है। तो यहाँ पर ये गन्ना है ना। और साइड में जो मैंने आपको दिखाया अभी, वो हमारे गन्ना जो ख़राब हो चुका है वो है, मतलब केला। और ये हमारे भोले बाबा हैं जिसको हम नहलाते हैं, और जिनको हम नहलाते हैं, है ना। और ये केला है, कुछ केले के पेड़ ख़राब हो गए हैं, कुछ केले के पेड़ सही भी हैं, ठीक है। बहुत सारे लगाए थे बट कुछ काफ़ी हद तक अब ख़राब हो चुके हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि पेड़ वगैरह अब बच ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लगाया हुआ है नींबू का पेड़, जो कि इसमें भी नींबू नहीं है, और पहले तो हम समझ नहीं पा रहे थे बट बाद में हमने समझा। और ये है कटहल का पेड़, जिसको हम जैक फ्रूट भी बोलते हैं, काफ़ी लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। और ये पूरा इतना बड़ा सा पेड़ कटहल का है। पीछे पानी वाली टंकी है, जब हम मोटर चालू करते हैं ना तो तब पानी का टंकी खुद ही भर जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक पपीते का पेड़ भी है छोटा सा, कुछ बाहर भी है जो कि मैं आपको बाद में दिखाने वाली हूँ। ये हो गया कटहल का सब पेड़, ठीक है। अब ये मैं जब अपने बगीचे से बाहर निकलती हूँ तो यहाँ पर बाहर भी हमने यहाँ पर केले का पेड़ लगा के रखा है, जिसमें भी आप देख सकते हो छोटे छोटे केले लगे हुए हैं। अब ये बड़े होंगे कुछ टाइम बाद। जैसा हमें शहरों में केला देखने मिलता है वैसे गाँव में नहीं होते, वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। बट ये तो अभी बहुत बेबी बनाना है, बहुत ही छोटा है, अभी धीरे धीरे बड़ा होगा। और ये केले के पत्ते आपको पता होगा कि जब हमारे यहाँ श्री नारायण वगैरह की जब पूजा वूजा होती है तब कथा वगैरह में भी इस्तेमाल होता है ना। यहाँ पर एलोवेरा का पौधा लगा हुआ है। वैसे तो सबको लगाना चाहिए, जब का जल वगैरह जाता है ना तब भी बहुत हेल्पफुल होता है। और ये अब यहाँ पर हमने कर दिया है अपनी बगिया, यानी कि जो ऐसे कह लो ना कि सब्जियों, किचन गार्डन जैसे कहोगे, जहाँ पर सब्जियाँ वगैरह आपको मिले देखने के लिए, उसे हम इंग्लिश में किचन गार्डन कहते हैं। बाहर से मैंने आपको दिखा दिया था, मैं आ गई हूँ अंदर। यहाँ पर लगी हुई है हमारी भिंडी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे भिंडी के पेड़ लगे हुए हैं, कुछ में लगे हैं, कुछ में भिंडियाँ हैं, कुछ में नहीं है, ठीक है। कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन अभी कुछ में फ्लावर देखने मिल जाएगा आपको, कुछ में भिंडी खुद देखने मिल जाएगी, जिसे आप लेडी फिंगर भी कहते हो। बहुत कम मौका लिटरली मुझे, और जब आप शहरों में रहते हो तो आपको नॉर्मली वेजिटेबल्स के प्लांट देखने को नहीं मिलते हैं। तो मैंने सोचा अगर मैं गाँव में आई और मुझे प्लांट देखने का मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं आप सभी को भी मैं दिखाऊँ, राइट। तो यहाँ देखो कुछ भिंडी लग गई है, कुछ फ्लावर्स आ चुके हैं, धीरे धीरे सब बढ़ रहे हैं, उग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर करेले का भी पेड़ है, मतलब करेला हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में लगा, दादी लोग ने लगाया हुआ था, मैंने देखा।
रोज़ उसमें 10 से 20 करेले निकल जा रहे हैं। ये तो बहुत छोटा सा प्लांट है जिसमें भी करेले एक आध निकल आ रहे हैं, बट आपको बता दूं कि इतने ज़्यादा करेले के पेड़ है कि रोज़ 10 से 20 करेले निकलते हैं। और ये जो कि बनाना का पेड़ आपको मैंने दिखाई दिया था, तो ये है हमारी भिंडी का पौधे। बहुत सारे भिंडी भी बहुत सारी लगी है, कुछ कुछ अभी उग रही हैं, कुछ मेरे फादर ने पहले ही तोड़ लिया था, बन गई थी सब्जी एक रात पहले। ठीक है, अब आते हैं बढ़ते क्रम में। जब आप देखोगे तो यहाँ से शुरू हो रहा है धीरे धीरे। आप बता दूं कि गिलकी होती है ना, गिलकी, उसका भी यहाँ पे प्लांट मिक्सअप है। तो इसको आप मेरे ख्याल से स्नेक गार्ड भी बोलते हो इंग्लिश में। ठीक है, और करेला पीछे साइड है। आगे तरफ जब आप देखोगे तो गिलकी आपको देखने मिलेगी। अगर मुझे दिख जाएगी तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी, अगर मुझे दिखती है तो। अभी तो मैं आपको प्लांट दिखा ही रही थी और देख ही रही थी, खुद ही मैं चेक कर रही थी कि अगर मैं आपको दिखा सकती ताकि आपको समझ में आए कि मैं स्नेक गार्ड किसे कह रही हूँ। तो मुझे फिर दिखी है ना। पहले तो मैं आपको करेला दिखाने की पहले कोशिश कर रही थी, तो कुछ करेले मुझे देखने को मिले, राइट। तो अंदर अंदर छोटे छोटे करेले भी लगे हुए थे, और बाहर साइड गिलकी जिसकी बात कर रही हूँ ना मैं, स्नेक गार्ड की, ये देखो छोटे छोटे हैं ना, ये आपको उसके फ्रूट्स देखने मिलेंगे, अभी थोड़े बड़े होने वाले हैं, है ना। तो इसको हम हिंदी में गिलकी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पीछे पूरा करेला है और आगे गिलकी लगी हुई है। अरे बहुत मज़ा आता है कभी, मतलब ऐसे मौका मिले ना आपको वेजिटेबल्स के प्लांट वगैरह देखने के लिए और उस बगिया में अंदर जाने का, तो ज़रूर जाना, है ना। वहाँ बहुत ठंडक ठंडक भी लगती है, बिकॉज सिंचाई वगैरह सुबह शाम होती रहती है, तो अच्छा लगता है ना। यहाँ पे पूरी खाद उद भी है पड़ी हुई है। ठीक है, खाद की हेल्प से ही अच्छा मतलब फ्रेश वेजिटेबल्स आपको खाने का मौका मिलता है। ठीक है, ये आपको करेले एक्चुअली मैं दिखा रही थी, अंदर बहुत छोटे छोटे करेले लगे हैं, और अगर आप अच्छे से ढूंढने जाओगे तो आपको रोज़ मिलेंगे 10 से 20 करेले। ठीक है, ये अलग तरीके की पालक है, मतलब मॉडर्न पालक जिसको आप कह सकते हो, डिफरेंट स्टाइल का पालक है ये। अभी बहुत छोटे छोटे थे ये, है ना। यहाँ पर भी कुछ भिंडी के प्लांट लगे हुए थे, यानी कि लेडी फिंगर का प्लांट लगा हुआ था। ठीक है, सब जगह खाद वगैरह गोबर वोबर फेंका जाता ताकि इनसे खाद बनाई जा सके, तो हम इसको रखते हैं, क्योंकि गैया का जो काऊ डंक होता है ना वो। अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है पंपकिन, यानी कि कद्दू, यानी कि कुमड़ा, जो आप कहते हो। ठीक है, तो एक पंपकिन हमने देखा, फिर हम मेरे चाचा के बेटे भी थे, मेरा खुद का भाई था, हम डिस्कस भी कर रहे थे, लेकिन मैंने ऑडियो म्यूट कर दिया हुआ है। तो हम लोग बहुत काउंट कर रहे थे कि कितने पंपकिन्स लगे हुए हैं, राइट। ठीक है, तो हमने करीबन जब काउंट किया था तो हमें 6 से 7 देखने मिले थे। और ये है बरबटी, यानी कि बीन्स का प्लांट। अभी छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा है, देख रहे हो आप, बहुत पतला पतला है, अभी ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो बरबटी भी लगी हुई है, यानी कि बीन्स भी लगे हुए हैं। ठीक है, अभी कुछ कुछ हो रही हैं। एक और प्लांट है, इसमें भी थोड़ा फ्लावर्स आ गए, बट अभी उसके फ्रूट्स नहीं आए, यानी कि बरबटी अभी खिली नहीं है, हुई नहीं है। ठीक है, ये एक और प्लांट है। ठीक है, यहाँ पर अभी अच्छे से हो नहीं पाया है। और आपको पता है कि ये क्लाइंबर्स कहलाते हैं, मतलब इनको ऊपर चढ़ने के लिए चाहिए होता है। तो क्या करते हैं, लकड़ी वगैरह लगा दी जाती ताकि इसके ऊपर से चढ़ते चले जाए। लौकी लगाओगे तो भी वो क्लाइंबर्स ही कहलाते हैं, खीरा लगाओगे वो भी क्लाइंबर्स ही कहलाते हैं। लेकिन अगर आप उनको नीचे छोड़ दोगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो ये क्लाइंबर्स हैं, एक तरीके से ऊपर चढ़ते जाते, तो लकड़ियाँ लगा दी जाती हैं सपोर्ट के लिए। यहाँ पर भी करेले का प्लांट लगा हुआ है, जिसमें मैंने आपसे बताया करेला बहुत सारा है ना, बहुत सारी मात्रा में लगे हुए हैं करेले भी। ठीक है, यहाँ देखो ये, और ये करेला ऊपर यहाँ पे चिली का, यानी कि मिर्च का भी प्लांट लगा हुआ है। बहुत मज़ा आ रहा था मुझे वीडियो बनाने में, लिटरली बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि कहते हैं ना कि वो साक्षात देखने का मौका मिले पौधों में लगे हुए फ्रूट्स को। यहाँ पर एक और पपाया का प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, और ये बड़े बड़े भी हैं, छोटे छोटे भी हैं, बहुत सारे थे, मतलब 7 to 8 जो ट्रीज थे वो पपाया के थे। ये देखो यहाँ पे भी लगा हुआ है। ठीक है, कुछ में फ्रूट्स हैं, कुछ में नहीं है। ये सब करेला है, घास वगैरह उगी हुई है ना। ये भटे का प्लांट है, जो बैगन जिसको आप कहते हो, इंग्लिश में ब्रिंजल कहते हो। फ्लावर्स आ चुके हैं, कुछ 1-2 बार सब्जियां बन भी चुकी है इसके फ्रूट से। ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी चिली का प्लांट लगा हुआ है, छोटी 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 निकलने वाली हैं। ठीक है, और ये भी बैगन ही है, सब अभी खिल रहे हैं। बट गर्मी की वजह से क्या है ना, एक आध भी पौधे ज़्यादातर क्या हो जा रहे हैं, उनके पत्ते तो सब जल जा रहे हैं। ये हमें एक और पम्पकिन मिला है ना, एक और मिला जो भी बहुत ग्रीन ग्रीन है। ठीक है, तो ऐसी बहुत मज़ा आ रहा था यार। बट
और ये कुछ लाल भाजी है, ये धनिया पत्ती, फ्रेश धनिया पत्ती यानी कि कोरिएंडर लीव्स फ्रेश। बढ़िया सब्जी बनाओ तो तुरंत तोड़ो डालो, अलग ही टेस्ट आता है, बिल्कुल सुगंध। यहाँ पर मेरी पूरी बगिया होती है कंप्लीट। और भी कभी भी तो मैं अभी गर्मियों के टाइम पे गई हूँ तो इतना देखने मिल रहा है, वरना बहुत सारी चीज़ देखने का मौका मिलता है। होप आपको ये टूर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।